हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार सेवा में। मैं हूं आप सबका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं बिहार सेवा टेक टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो चलिए, इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो आप लोग नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिएगा। वेबसाइट का नाम है onlineBihar.in। तो आपको सबसे पहले यहाँ आ जाना है इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट पर, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद सिंपली आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बना लेना है, क्योंकि पासवर्ड तो आपके पास होगा नहीं इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो डोंट हैव ए अकाउंट पे क्लिक कर लेना है और पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके, तो यहाँ आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना नाम को फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ चलिए मैं अपना नाम को फिलअप कर लेता हूँ। आप भी अपने मैट्रिकुलेशन एडमिट कार्ड के अनुसार आप अपना नाम को फिलअप कर लेंगे। नाम फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट टैब में आगे बढ़ेंगे। तो आगे जब आप आएंगे तो यहाँ आपको फादर्स नेम पूछा जाएगा। अब यहाँ पे फादर्स नेम को फिलअप करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पे मदर्स नेम पूछा जाएगा। अब मदर्स नेम को भी यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। मदर्स नेम फिलअप करने के बाद आपको सिंपली नेशनलिटी पे क्लिक कर लेना है। नेशनलिटी आपका इंडियन होगा। यदि आप इंडिया के बाहर के हैं तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आपसे पूछा जा रहा है। यदि आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ईमेल आईडी आपको इंटर कर लेना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको कंफर्म ईमेल आईडी पे डाल देना है। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल पर दोनों पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इसमें फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट करने के बाद फिर से आप लॉगिन पेज पे चले जाएंगे और लॉगिन पेज पे जा करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ओटीपी वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर लेता हूँ। तो हमने अपना सक्सेसफुल रजिस्टर कर लिया है। अब रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड को पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी को इंटर कर लेना है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपने जो भी अकाउंट बनाते समय दिया था उस ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। मैं ईमेल आईडी को इंटर करके अब लॉगिन पे क्लिक कर, जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल करके एक कन्फर्म पासवर्ड बना सकते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड आता है वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है। तो आप अपने हिसाब से जो पासवर्ड आपको याद रहे वो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। फिर कैप्चा डालकर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए, इसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो 8 डिजिट का कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे, यदि आपका पासवर्ड सही रहा तो। यहाँ आपका पासवर्ड यदि किसी प्रकार का गलत होता है या मिसमैच होता है तो वो नहीं लेगा। देखिए, हमारा पासवर्ड यहाँ मिसमैच हो गया है। मैं इसे फिर से इंटर करके मैं आगे, यहाँ हमारा पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं आगे ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से लॉगिन करना होगा और वहाँ पे जाकर के आप फिर से लॉगिन करेंगे तो फिर आपके सामने एक फॉर्म का पेज ओपन हो। अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएंगे, तो इस इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे में आपको एक चेकबॉक्स नज़र आएंगे। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने फॉर्म भरने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लेंगे। जैसे ही आपके सामने पेज ओपन होता है तो आप इसमें अपनी सारी डिटेल्स को फिलअप करके और फोटो सिग्नेचर और अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स आप देख रहे होंगे जो आपने पहले दिया था। यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल, यानी कि आप 2 ईमेल इसमें डाल सकते हैं। यदि आपके पास डबल ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लेंगे, नहीं है तो आप इतना ही पे छोड़ देंगे। इसके बाद आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस। यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे और अनमेरिड है तो अनमेरिड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपसे मांगा जा रहा है। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे फ़ोटो आईडी कार्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे फ़ोटो आईडी कार्ड के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, तो जो भी आप इस पे अपलोड करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपसे मांगा जा रहा है फ़ोटो आईडी कार्ड नंबर। तो यहाँ पे आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो इसलिए यहाँ पे आपसे आधार नंबर यहाँ पे इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आप आधार नंबर इंटर करने के बाद
आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद आपसे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 पूछा जा रहा है, यानी कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को यहाँ पे फिलअप करना है। आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 बार फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट कैटेगरी पूछा जा रहा है। तो यदि आप अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, यदि आप ओबीसी में है तो दूसरे नंबर, और ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं तो तीसरे नंबर पर सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी अपने सुविधा के अपने कास्ट के अनुसार अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका कैटेगरी हो वो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। तो यदि आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है तो आप यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जो आपको उसमें एज लिखा होना चाहिए, यानी जन्म तिथि लिखा होना चाहिए। यहाँ पे यदि आप आयु में छूट पाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो फिर आप नो पे ही क्लिक रहने दें। इसके बाद आपको फी में भी छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दें, यदि नहीं चाहते हैं तो फिर नो रहने दें। यहाँ पे फिर आपको सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप कर देना है। तो यहाँ पे आप यदि एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो भी हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपको नीचे बढ़ना है। यहाँ पे आपको अपलोड फोटो करना है और अपलोड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट करना है, यानी कि आप आधार कार्ड वहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड, और यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है, एक नई ऑप्शन और आती है। उस ऑप्शन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाले टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक का फिलअप कर लेंगे। तो चलिए 10th में आप सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका सारा बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, और आप अपने बोर्ड के अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। और बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, तो आपने सर्टिफिकेट नंबर को इंटर कर लेना है। सर्टिफिकेट नंबर इंटर करने के बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ क्लास 10th, यानी कि सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था वो नंबर को फिलअप कर लेना है। जैसे ही आप सर्टिफिकेट इशू नंबर को फिलअप करेंगे, इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे देखिए आपने जो जो सब्जेक्ट से पढ़ाई की है और जिसमें कितना नंबर आया है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। यदि मोबाइल पे उस तरह से नहीं आ रहा है तो मोबाइल को रोटेट कर लेंगे। जैसे ही आप मोबाइल रोटेट करेंगे आपके सामने यहाँ पे मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको फर्स्ट टाइम में सब्जेक्ट लिखना है, दूसरा में ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि कितनी मार्क्स की परीक्षा हुई थी और आप उसमें से कितने मार्क्स लाएँ। तो पूरे सब्जेक्ट वाइज आप यदि 10th का फिलअप कर रहे हैं तो आप 10th क्लास में जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे इंटर कर लेना है, और उसके अनुसार यहाँ पे आपको मार्क्स को फिलअप कर लेना है। इसके बाद मार्क्स फिलअप करने के बाद अपलोड 10th सर्टिफिकेट ऐड करेंगे, और जब इसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे आप सेव का ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का पेज आप खुल हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस को फिलअप कर लेना है। और जैसे ही आप अपना एड्रेस को फिलअप करेंगे, आप ध्यान दें कि आपका जो भी एड्रेस हो आप अच्छी तरीके से देख करके भरेंगे, क्योंकि एड्रेस गलती हो गया तो फिर आप दोबारा से फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है, और चेक बॉक्स पे क्लिक करके यदि दोनों एड्रेस आपका सेम है तो फिर आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे आपसे लास्ट में आपका स्टेट पूछा जाएगा, आप जिस भी स्टेट के निवासी हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ सेव सक्सेसफुली हो जाएगा और एडिशनल पर्सनल डिटेल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप यदि एनसीसी किए हुए हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यानी कि इसमें जो जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यदि आपके पास है तो यस रहेगा, बाकी सभी ऑप्शन को नो कर देंगे। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको सारी चीज़ें जो जो पूछी गई है उस फॉर्म वाले पेज पे वो आप देख करके फिलअप करते जाएंगे। आपको सिर्फ यस और नो करने हैं, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ के यस नो करते चले जाएंगे आप अपने अनुसार। मैं यहाँ पे अपने अनुसार यस नो कर रहा हूँ और आप अपने अनुसार यस और नो करते जाएंगे। तो
ये होने के बाद आप सेव सबमिट कर लेंगे और सबमिट करने के बाद फिर से आपका एक लास्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। ध्यान रहे दोस्त कि जब भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आप स्लेट पे वाइट चॉक से आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम और फ़ोटो ये लिखा होना चाहिए कि फ़ोटो कब का खिंचा हुआ है। इसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। आप सैंपल में देख रहे होंगे, नीचे आपको सैंपल भी दिख जाएगा। सैंपल देखने के बाद ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर और अपना थंब इम्प्रेस को कंप्रेस करेंगे और इसके बाद तीनों को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड जैसे ही हो जाएगा और उसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे, तो अब प्रीव्यू चेक करने के बाद आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फिर आपको आगे आपसे सिटी, स्टेट और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सिटी पूछा जाएगा। एग्ज़ाम सिटी आप कहाँ कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आगे के पेज में आपको बढ़ना होगा। जब आप एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुल 5 एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करने हैं, तो आप ध्यानपूर्वक आप एग्ज़ाम सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ये लास्ट ऑप्शन पे हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ये अपलोड कर लेना है। तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और डेट, इसके बाद इस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इस सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो पेमेंट ऑप्शन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आप उसे फाइनल प्रिंट को सुरक्षित अपने पास रखेंगे ताकि भविष्य में आपका कोई ज़रूरत पड़ने पे उस प्रिंट आउट के ज़रिए काम कर सकते हैं। यानी एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने के लिए ज़रूरत पड़ जाता है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।